आदमी अपनी दुकान बंद कर ही रहा होता है तभी जादू से एक भिखारी वहाँ आ जाता है और इसके पास जाके इससे कुछ खाने के लिए मांगता है। इतनी रात को इस भिखारी को देख के वो आदमी उसे आराम से अंदर ले जाता है और उसे कहता है कि आपको जो चाहिए यहाँ से ले लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। भिखारी उसकी दयालुता को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो उसका किस्मत बदल देना चाहता था, इसलिए वो कुछ जादू करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और जब वो आदमी गर्म पानी लेके आता है तो उस भिखारी को वहाँ नहीं देखता है और बाहर कहीं भी ढूंढने पर उसे वो नहीं मिलता है। अंदर आने के बाद उसे उसके डंडे पर एक चमकीला लॉकेट मिलता है जिसे हटाते ही डंडा गिर जाता है। उस लॉकेट में इतनी शक्ति है कि उस आदमी का किस्मत बदल सकता है, जिसे लेके वो घर जाता है और सोने टाइम अपने बेड के पास टांग देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा आज से 1000 साल पहले रहने वाली रानी के पास भी है। और वो भी इसे सोने से पहले बेड के पास टांग के सो जाती है और रानी के सोते ही कुछ जादू होता है और वो लॉकेट चमकने लगता है। इस जमाने और उस जमाने में दोनों का बेडरूम हिलने लगता है। ये दोनों लॉकेट आपस में जुड़ रहे थे और साथ ही साथ इन दोनों का समय और काल भी मिलने लगता है, जिससे रानी का बेडरूम हिल के इसके बेडरूम से जुड़ जाता है और दोनों का बेड भी चिपक जाता है। और जब रानी की आँख खुलती है तो उस आदमी को अपने साथ पाती है और इस दुनिया को अचानक से देखकर रानी बिल्कुल चौंक जाती है कि वो कहाँ आ गई। फिर वो आदमी समझाता है कि इस समय 2025 चल रहा है। रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसको बहुत तेज भूख लग जाती है। तो वो आदमी उसे अपने साथ अपने सुपरमार्केट ले जाता है और तरह तरह के खाने की चीजें दिखाता है। फिर वो रानी को एक इंस्टेंट नूडल्स देता है और इतनी टेस्टी चीज रानी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई थी। और यहाँ भूतकाल में रानी की दास उनको एक अर्जेंट मैसेज देने के लिए उनके पास जा रही है। ये दोनों भाग के उस समय से इस समय में आ जाते हैं। तभी आदमी देखता है कि वो बस इस पर्दे से भविष्य और भूतकाल में जा सकता है। रानी की दास इस आदमी को वहाँ देख के चौंक जाती है और पूछती है ये कौन है। तो रानी कहती है कि मैंने इसे बहुत दूर से तलवार सीखने के लिए बुलाया है। तब दास कहती है कि हमारे सैनिक का जंग में बहुत नुकसान हो गया है और उनका खाना भी खत्म हो गया, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रानी कहती है ठीक है, बुलाओ सेनापति को। सेनापति आता है और कहता है कि जंग में हम ये खाना यूज करते हैं जो हमारे पास बहुत कम बचा है और ये बहुत महंगा भी आता है और हमारे राज का खजाना पहले ही खाली हो चुका है, तो हम इतने सारे सैनिकों का पेट कैसे भरेंगे। रानी इस प्रॉब्लम को देख के वो सारी कहानी उस आदमी को बताती है। वो भी उस खाने के पैकेट को देखता है और उसका तो खुद का सुपरमार्केट है। वो अगले दिन ही अपने शॉप में जाके उस तरीके के बहुत से खाने के पैकेट को लेके जाता है, जिन पैकेटों को आपको सिर्फ गर्म पानी में डालना है और 10 मिनट तक छोड़ देना है, जिसके बाद शानदार कोई भी वैरायटी का खाना तैयार हो जाएगा, जिसके टेस्ट से रानी का दिमाग खराब हो जाता है। और वो कहती है कि इससे तो हम सभी सिपाहियों का पेट बहुत सस्ते में भर पाएंगे। और यहाँ सेनापति सभी सिपाहियों को भड़का रहा था कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने रानी को बहुत समझाया पर उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। ये सब सुन के सिपाही विद्रोह करने वाले थे रानी के खिलाफ। रानी गाड़ियाँ भर के सामान लेके आती है और पर्दा हटाती ही उसमें बहुत से खाने के चीज थे और रानी कहती है कि आज से सभी सिपाहियों को दिन में टीम टाइम खाना मिलेगा और आप सभी को ये जंग जीत के दिखानी है। सेनापति ये सोच के हैरान है कि इसने खाने का इंतजाम आखिर किया कैसे। दोस्तों अगर ड्रामा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताएं।